हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके के लिए। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आज तक, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपकी आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस सीरीज को मिस मत करना, आपके साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जो थ्योरी पार्ट है वो हमने अलग से स्टार्ट कर रखा है, जहां पर हमने अपने 5 से 6 टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। इसके अलावा तो हम हरियाणा जीके कवर कर ही चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो हरियाणा जीके की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और हरियाणा जीके मैराथन की अलग से बनी हुई है, तो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी जो भी आपके क्वेश्चन है। यदि आपने देखी होगी हमारी थ्योरी पार्ट, तो मैं गारंटी देता हूं जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, जो नए प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 या 2 घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, वो सबके लिए नए होते हैं, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का। पहला जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, 1924 में जमींदार जो लीग की स्थापना है वो किसने की थी? तो यहां पर पूछा गया है 1924 में जमींदारा या फिर जमींदार जो लीग है उसकी स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन है उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम बात करेंगे। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी चौधरी छोटू राम ने। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? गड्डी सापला से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कहां से इनका संबंध? गड्डी सापला से है। तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1923 में, ठीक है, इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी। उसके बाद 1924 में जमींदार लीग की। उसके बाद 1927 में राय बहादुर की इनको क्या मिली थी? उपाधि, राय बहादुर। उसके बाद 10 साल बाद 1937 में सर की उपाधि। ये सभी जो प्रश्न है छोटू राम जी से पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, मार्केटिंग बोर्ड की। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं, यहां पर आपसे पूछा गया था। और हाँ, एक और बात याद रखनी है, इनका जो जन्म हुआ था 24 नवंबर 1981। 24 नवंबर 1981 गड्डी सापला, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी, 1924 में जमींदार लीग की, 1927 में राय बहादुर, 1937 में सर और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड। तो ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हाँ, इनको एक और याद रखना, जो आपका भाखड़ा नांगल डैम है उसका जन्मदाता भी किसको कहा गया है? छोटू राम। नेक्स्ट है, साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? आप खुद ही देख लेना, यदि आपने थ्योरी पार्ट हमारा देखा होगा। मैं गारंटी देता हूं, यदि आप साथ के साथ में बताता चलूंगा जो जो टॉपिक आपके पूछे गए हैं, कहां पर आपको टॉपिक मिलेगा वो साहिबी नदी। नदियों के टॉपिक में देख लेना, ये मैंने करवाया हुआ है। साहिबी नदी, ठीक है, हरियाणा में कहां पर एंटर करती है? तो दक्षिण हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी आपको मैंने करवाई हुई है DKSI से। ठीक है, DKSI। तो डी से करवाया हुआ है दोहन, के से करवाया हुआ है कृष्णावती, एस से करवाया हुआ है साहिबी। ठीक है, और दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी साहिबी, और आई से करवाया है इंदौरी। ठीक है, तो पूछा गया जो साहिबी नदी है ये कहां से एंटर करती है? तो ये रेवाड़ी के कोट कासिम से। कहां से? रेवाड़ी के कोट कासिम से हरियाणा में क्या करती है? ये एंटर करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और याद रखना है कि दृष्टद्वती नदी के नाम से भी इनको जाना जाता है, इस नदी को, साहिबी नदी को, वैदिक काल में। अगला है, लाल जंगली मुर्गा व गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस जिले में है? लाल, रेड जंगल फाउल भी इसको आप बोल सकते हो, इंग्लिश में भी आपको मिल सकता है। लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र, तो ये दोनों के दोनों कहां पर है? पंचकुला पिंजौर, पंचकुला
पिंजौर आपको ये याद रखनी है, दोनों के दोनों। कहां पर है ये? पंचकुला में है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? हरियाणा विधानसभा, तो हरियाणा विधानसभा का मैंने अलग से टॉपिक डाला हुआ है जहां पर हरियाणा विधानसभा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एक वीडियो में विद ट्रिक आप लोगों को याद करवाई हुई है, तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। वर्तमान में कितनी है आपकी? 90। पहले एक मनोनीत होता था जिसको अब रद्द कर दिया गया है, 90+1 होती थी, अब वो आपकी नहीं है, अब आपकी 90 है। तो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब ये कितनी थी? 54 थी। ठीक अगले ही साल 1967 को ये कितनी हो गई? 81। और 1977 को ये कितनी हो गई? 90। और तब से लेकर अब तक कितने सदस्य हैं? 90 के 90 हैं। ये आप लोगों को याद रखने हैं, 1966, 67 और 77। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो विधानसभा की जो 17 आरक्षित सीटें हैं, मैंने आपको विद ट्रिक 17 की 17 एक लाइन आपको बताई है जिसमें आपको सारी की सारी 17 की 17 जो सीटें हैं विद ट्रिक आपको याद करवाया हुआ, वो भी आप जरूर देखिएगा। वहां से भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जब आपका क्वेश्चन रिपीट होगा तब वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। सेट एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है। जो बच्चे इंतजार में थे कि डेट आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों से पहले भी बहुत बच्चे हैं जो कई महीनों से तैयारी करते आ रहे हैं। यदि आप वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी पर आप फोकस कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान, तो यहां पर पूछा गया है हरियाणा का स्थान पूछा गया है जनसंख्या के संदर्भ में 2011 के अनुसार। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन आपके दिए गए थे 1, 10, 18 और 27। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? 18वां। ऑप्शन से के हिसाब से क्या होगा? 18वां रैंक है जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का भारत में। या फिर आपसे पूछे सभी राज्यों में या फिर भारत में पूछे तो आपको लगाना है 18वां जनसंख्या के संदर्भ में। याद रखना, जनसंख्या घनत्व पूछे यदि, जनसंख्या घनत्व पूछे यदि, तो आपको लगाना है 11वां। और एरिया वाइज पूछे सभी में तो आपको लगाना है 21वां। यदि राज्य में पूछे तो 20वां, भारत में पूछे यूटी मिला के तो 21वां आप लगाएंगे, ये याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन विद ट्रिक, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। राष्ट्रपति शासन प्लेलिस्ट देखेंगे, ये भी आपको मिल जाएगा। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? टोटल 3 बार लगा है। एग्जाम में पूछा गया है 3 बार लगा है। तो पहली बार कब लगा है? सबसे ज्यादा बार प्रश्न यही आपका पूछा जाता है 1967। दूसरी बार पूछे तो 1977। तीसरी बार पूछे तो 1991। पहला की आपको महीना याद रखना है तो नवंबर, और बाकी दोनों लगे थे अप्रैल में। ठीक है। ये 3 आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। पहली बार 1967 जो सबसे ज्यादा बार आपका पूछा गया है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के प्रश्न है वो हम करते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ हर एक टॉपिक की ज़बरदस्त क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएं। ठीक है। तो साथ आप लोगों का सिर्फ इतना चाहिए कि आप शेयर कीजिए जितना आप लोगों से हो सके। नेक्स्ट है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 17 मार्च आप याद रखेंगे 1997। फिर 14 अगस्त 1998 को इसका पुनर्गठन किया गया। इसको 2 भागों में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया, जिसका पहला था हरियाणा बिजली उत्पादन। ठीक है। एक उत्पाद करेगा और एक प्रसारण करेगा, वितरण करेगा। ठीक है। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, और दूसरा है हरियाणा बिजली प्रसारण या वितरण
निगम लिमिटेड। तो दोनों याद रखने हैं, दो भागों में कब विभाजित किया गया या फिर पुनर्गठन किया गया, 14 अगस्त 1998, और कब की गई थी इसकी स्थापना, 17 मार्च 1997। ये आप याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। अब देखिए जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र हैं सभी के सभी मैंने करवाए हुए हैं, अलग से टॉपिक करवाया हुआ है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। तो पहले तो बात की जाती है ये है कहां पर, तो ये है भाई करनाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो तो आप लगाएंगे करनाल 1985। यदि केवल पूछे राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ना मिले आप लोगों को तो ये भी कहां पर है, करनाल में, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, 84 में। यहां पर एक शब्द कम है, ठीक है, ब्यूरो एक शब्द कम है तो एक साल भी कम है, यहां पर एक शब्द ज्यादा है तो एक साल भी ज्यादा है। याद रखिएगा जिसमें ब्यूरो नहीं है वो 84, जिसमें ब्यूरो है यानी कि एक शब्द ज्यादा आ गया तो एक साल भी ज्यादा आ गया, तो दोनों के दोनों करनाल में है, ये याद रखने हैं। अगला है 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र। तो यहां पर आप लोगों को पहले ही दे दिया उसने 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र कहाँ है, ठीक है, न्यूक्लियर भी आप कह सकते हैं, नाभिकीय भी कह सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। तो ये हरियाणा में भी कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा में गोरखपुर में। तो ये सभी के सभी ऊर्जा संसाधन मैंने करवाए हुए हैं आप लोगों को ट्रिक से, ये भी आप जरूर देखिएगा, इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा किस नाम से, हरियाणा में ऊर्जा संसाधन के नाम से। ये टॉपिक आपको मिलेगा अनुसंधान केंद्र के नाम से, ठीक है, ये भी आपका मिल जाएगा, इसमें ही करवाया हुआ है ये भी ऊर्जा संस्थान में सबसे पहले। तो ये कहाँ पर है भाई, गोरखपुर में। तो इसका जो शिलान्यास किया गया था ये किया गया था 13 जनवरी 2014 को, पहले फेज का 13 जनवरी 2014 को। तो 2800 मेगावाट है, तो 700 की आपकी 4 यूनिट इसमें है, ठीक है, 728 मेगावाट है इसकी क्षमता, और गोरखपुर फतेहाबाद में है, और हिसार और भिवानी में 2 आपके अभी होने हैं, ये भी उन्होंने बताया है, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है गोरखपुर फतेहाबाद। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में एम्स की स्थापना की जानी है। तो हरियाणा के किस जिले में एम्स की स्थापना की जानी है, तो भाई ये कहाँ पर की जानी है, रेवाड़ी। और रेवाड़ी में कहाँ पर, मानेठी गांव में, रेवाड़ी के मानेठी गांव में की जानी है एम्स की। और ये कौन से नंबर का है, ये 22वें नंबर का है, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। अगला है दमदमा झील जो है ये कहाँ पर है, तो दमदमा झील, तो झीलों का टॉपिक देख लेना, यदि आपको पूरी झील पढ़नी है, सारी की सारी झीलें करवाई हुई हैं विद ट्रिक से। हरियाणा में झीलें, तो दमदमा गुरुग्राम की बताई थी मैंने, बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में, तो वहां पर बताया था दम से आपका बनेगा दमदमा। तो दम सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ पर है भाई, गुरुग्राम में है, ठीक है। और कितने में है ये, 3000 एकड़ में। अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था 1947 के दौरान, ठीक है, अंग्रेजों ने, आप याद रखेंगे इसका निर्माण, वैसे तो पूछा नहीं जाता, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रखना सबसे बड़ी 3000 एकड़ गुरुग्राम में। और बसई आर्द्र भूमि भी आपके हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है, बसई आर्द्र भूमि भी कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में है। अगला है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर। मल्टी आर्ट आपसे पूछा गया है कल्चरल सेंटर, तो भाई ये कहाँ पर है आप लोगों को बताना है। तो हरियाणा क्या पूछा गया है, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर ये कहाँ पर है, तो ये थानेसर में है,
थानेसर, और थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ब्रह्म सरोवर भी पूछा जाता है, तो ब्रह्म सरोवर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। सन्निहित झील भी कहाँ पर है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया? जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, बहुत बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ यह प्रश्न, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की जो इमारत है इसका डिजाइन किसने करवाया था? तो ली कार्बूजियर। कार्बूसियर भी मिलेगा, कार्बूजियर भी मिलेगा, और ये फ्रांस का आर्किटेक्चर था। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ का निवासी है ये? फ्रांस का, फ्रेंच आर्किटेक्चर थे ये ली कार्बूजियर। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की जो इमारत है उनका डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूसियर ने। नेक्स्ट है महाभारत में हरियाणा को किस रूप से दर्शाया गया है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं पहले भी, बहुधान्य। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि बहुधान्य का मतलब क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं मैं। अगला है हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। तो हरियाणा में भाई बताना है, हरियाणा में हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई कौन है वो? तो वो है सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र शर्मा। वो इनका संबंध कहाँ से है? तो ये महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। ये भी आपको याद रखना है, सुरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। देखिए अनुसंधान केंद्र यहाँ पर मैंने करवाया हुआ है, इसी में ये टॉपिक आपको बताया है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। तो ये कहाँ पर है? करनाल में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। तो डेयरी में आप क्या लेने जाते हैं? दूध, और दूध कितने रुपए लीटर मिलता है? 55 रुपए। इससे पहले जो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1923 में, तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी बेंगलुरु में। फिर 1955 में ये कहाँ पर कर दिया गया? करनाल में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इससे पहले इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो इसी तरह से सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आपके बनते हैं सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो ये सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखें या नहीं, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा SSC की स्थापना कब हुई? हरियाणा SSC की, तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970। तो पिछले दिनों हरियाणा SSC के ऑफिस में लगातार आपके क्या होते रहे हैं? प्रोटेस्ट होते रहे हैं। और कहाँ पर? पंचकुला चलो, पंचकुला चलो। तो इसका जो है मुख्यालय वो कहाँ पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वायुसेना स्टेशन बताने हैं हरियाणा में कितने हैं। वायुसेना यानी कि सैनिक हवाई अड्डे। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं, अक्स BPMG। टोटल कितने हो गए? 4, 2, 6, 2, 8। तो टोटल कितने हैं आपके हवाई अड्डे हरियाणा में? 8, जिसमें से आपके वायुसेना के कितने हैं? 2, और जो 6 हैं वो कौन से हैं? असैनिक। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था हाल फिलहाल में, असैनिक कितने हैं और सैनिक हवाई अड्डे कितने हैं? तो 2 + 6 याद रखेंगे, टोटल कितने हैं? 8। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैनिक। तो वो कौन कौन से हैं? अंबाला और सिरसा। तो एज से याद रखेंगे, एज इंग्लिश वाला एज पढ़ा होगा, एज आ पर्सन, ठीक है। तो एज से अंबाला और सिरसा। तो बाकी जो बच गई वो सारे कौन से? असैनिक। कौन कौन से? के से हमारा बनेगा करनाल, एच से बनेगा हिसार, बी से बनेगा भिवानी, पी से बनेगा पंचकुला, एम से बनेगा महेंद्रगढ़, और जे से बनेगा जींद। तो 6 + 2 आपको ये सभी के सभी याद रखने हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट है
किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद कराया गया था? तो मंदिर बताना है जिसका निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद करवाया गया था, आप लोगों को बताना है। तो ये है देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है मंगल रघुनाथ ने। जब पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, उस युद्ध के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देवी तालाब का शिव मंदिर मंगल रघुनाथ ने इसका निर्माण करवाया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और पानीपत की तीसरा जो युद्ध हुआ था कब हुआ था आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, तारीख बतानी है। नेक्स्ट है नेक्कीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जितने भी समाचार पत्र हैं सभी के सभी विद ट्रिक मैंने करवाए हुए हैं, देख लेना एक बार वीडियो को, सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में 10-15 मिनट की आपकी छोटी सी वीडियो है। तो नेक्कीराम शर्मा 3 नेक संदेश से याद करवाया है, 3 नेक संदेश। तो 3 से बन जाएगा 1930, नेक से बन जाएगा नेक्कीराम और संदेश से बन जाएगा संदेश पत्रिका, इन्होंने निकाली थी। ठीक है, 3 नेक संदेश 1930, नेक से नेक्कीराम, संदेश से संदेश। ठीक है, और ये कहाँ, इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? नेक्कीराम शर्मा की बात करें तो हम केलंगा गांव, और वो कहाँ पर है? भिवानी में, हरियाणा केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, नेक्कीराम शर्मा। अगला प्रश्न है हरियाणा का जॉन मिल्टन। तो जितने भी उपनाम है सभी के सभी करवाए हुए हैं, ये भी विद ट्रिक। ठीक है, जॉन मिल्टन हरियाणा का, देख लेना एक बार वीडियो को। हरियाणा का जो जॉन मिल्टन है, आपको दयाचंद मायना याद रखना है। ठीक है, दयाचंद मायना, संबंध रोहतक से है इनका, ये भी याद रखना है। जॉन मिल्टन, दयाचंद मायना। अगला प्रश्न है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी बतानी है। तो भाई ये है हरियाणा विशाल पार्टी, विशाल पार्टी हरियाणा। तो वी से विशाल, ओ वैसे राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी थी पहली हरियाणा की, कब बनाई थी ये? राव वीरेंद्र सिंह ने 1967 में। तो वैसे वीरेंद्र वैसे विशाल पार्टी 1967 में। ठीक है, तो इसके अलावा आपकी NLD भी थी देवीलाल ने, और हरियाणा जनहित जो पार्टी है वो भजन लाल ने बनाई थी। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे, हर एक वीडियो में 100 के लगभग हम क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।